हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट है वो देखने वाले हैं। ये सेकंड क्लास है आप लोगों का। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लिया था। अभी इस वीडियो पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भी हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं पीसीसी एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, सो पहले तो इसे देखने से पहले आप लोगों को एक टर्म दिख रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है देखिए। प्राइमरी अल्कोहल अगर देख लेते हैं हम लोग, आर एच एंड एच, ठीक है ना, ओ एच। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना ली। एक आर ग्रुप है, एक आर ग्रुप मतलब कार्बन चेन, एनी कार्बन चेन। ठीक है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एक आर ग्रुप हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। और हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है ना, 1 डिग्री एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल, एक आर ग्रुप हुआ। अगर दो आर ग्रुप हुआ, अगर दो आर ग्रुप हुआ तो वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल किसे बोलते हैं हम लोग, अगर 3 आर ग्रुप हुआ, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 आर ग्रुप है, 3 आर ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ये तो हो गया अल्कोहल। अभी हम लोग चलते हैं मेन हमारा जो प्रिपरेशन था उसमें। ठीक है ना, सो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल से। ठीक है ना, सो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ पीसीसी और CrO3 गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हमें पीसीसी और CrO3 के साथ ट्रीट करने से क्या मिलता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है। कैसे देखिए, अगर आपके पास सपोज कीजिए प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है आर CH2 एंड OH। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों, एक कार्ब ग्रुप है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक कार्ब ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसे हम लोग अगर CrO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को सपोज कीजिए, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उससे अगर CrO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा हमें, कीटोन मिलेगा। ठीक है, एक आर यहाँ पे आ गया, एक आर डैश यहाँ पे आ गया और बीच में C डबल बॉन्डेड O। ठीक है ना, ये क्या है, कीटोन हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल को CrO3 के साथ रिएक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। प्राइमरी अल्कोहल को CrO3 के साथ रिएक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो हो गया CrO3 के साथ। अभी पीसीसी के CrO3 के जगह पे आप लोग पीसीसी भी दे सकते हैं। ठीक है ना, पीसीसी भी दे सकते हैं। ठीक है, पीसीसी क्या होता है देखिए, पीसीसी क्या होता है देखिए, इधर ही बता देता हूँ मैं। पीसीसी, एक मिनट, पीसीसी देखिए, पीसीसी क्या होता है, पीसीसी हमें मिलता है पायरेडिन। ठीक है ना, पायरेडिन, ये क्या है, पायरेडिन है, एन और रिंग प्लस HCl प्लस योर CrO3। CrO3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रोमियम डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है। ये क्या है, ये है हमारे पास CrO3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इससे हमें क्या मिलता है देखिए, इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है और ये हमें मिलता है। और देखिए, क्रोमियम O नेगेटिव डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O एंड एक Cl इधर अटैच्ड हो जाता है क्रोमियम के साथ, ठीक है ना। क्रोमियम बॉन्ड O नेगेटिव, Cl बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इन दोनों को मिला के हम लोग क्या मिलता है, बोलते हैं पीसीसी, पाइरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। पाइरेडिनियम इसको बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, पाइरेडिनियम, और क्लोरोक्रोमेट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पाइरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। पीसीसी को हम लोग अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कोहल को पीसीसी रिड्यूस करता है। देखिए इन सब को भी रिड्यूस करेगा, इसके साथ हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को, एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल को भी पीसीसी के साथ रिड्यूस करा सकता है, ठीक है ना। देखिए एलाइलिक मतलब क्या होता है, देखिए सपोज़ कीजिए हमारे पास, सॉरी, सपोज़ कीजिए हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे R है। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखिए एक R ग्रुप तो ये हो गया, 1 नंबर R ग्रुप, 2 नंबर R ग्रुप ए हो गया, 3 नंबर R ग्रुप ए हो गया। तो क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। और कैसा 3 डिग्री अल्कोहल है, इस वाले पोजीशन को, डबल बॉन्ड के इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक, सॉरी विनाइलिक, विनाइलिक पोजीशन। इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है ना। एलाइलिक पोजीशन पे अगर OH रहा, 3 डिग्री अल्कोहल रहा, तब हम लोग अगर पीसीसी यूज़ करते हैं, तो कैसा होगा, देखिए ए डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और OH यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। दैट मीन्स पीसीसी को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, पीसीसी हम लोग यूज़ करते हैं एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए, हम लोग पार्टिकुलरली पीसीसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल को एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग पीसीसी को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ किया, देखिए ए डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ए डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और OH जो था इधर आके अटैच्ड हो गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH आके इधर शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। इतना डिटेल में नहीं चाहिए, आप लोग अगर ये 2 रिएक्शन भी याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पीसीसी का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया, इतना तक आपका बोर्ड के लिए इनफ है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें भी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास बाय यूजिंग कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल जो है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड। ये सब में क्या हो रहा है, अल्कोहल से जब भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो फ्रॉम ये तो हो गया दूसरा मेथड। अभी थर्ड नंबर मेथड देखते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है ना, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर। एल्कीन को हम लोग अगर O3 और जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं बाय यूजिंग बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से कैसे हम लोग कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ओजोनोलाइसिस का कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्कीन गिवन है, आपको एल्कीन गिवन है, सो O3 ZnNH2। इससे आपको समझना पड़ेगा कि ओजोनोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, इधर से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या हो गया, CH3 एंड CH3 एंड CH, ये दोनों इस CH के साथ जिसमें डबल बॉन्ड अटैच था उसमें हम लोग क्या अटैच कर देंगे, डबल बॉन्डेड O,
ठीक है ना, डबल बॉन्डेड O प्लस अभी इस तरफ वाला लिखेंगे CH2 एंड CH3, इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच था तो इसमें हम लोग डबल बॉन्डेड O लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे इथेन इथेन एल, ठीक है ना, AL लिखेंगे। नोमेनक्लेचर मैंने पहले लेक्चर पे दिखा दिया था, AL क्यों आ रहा है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड है इसलिए AL आ रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड है, ए वाला भी एल्डिहाइड है इसलिए AL आएगा। ये क्या है प्रोपेनल, देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन एयर है, ठीक है ना। सॉरी, सो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल लिख सकते हैं इसे, ठीक है, इथेनल एंड प्रोपेनल। इसे आप लोग अगर अच्छी तरीके से लिखेंगे तो कैसे होगा, ऐसा देखिए CH3 C डबल बॉन्डेड O NH, एक तरफ H आ रहा है और एक तरफ CH3 आ रहा है तो एल्डिहाइड हो गया इस ये वाला, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। सिमिलरली ये भी एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड होता है तो सफिक्स में क्या आता है AL आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए O3 ZnNH2, यहाँ पे भी ए डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए आप लोग तो क्या आएगा एक तरफ CH3 बॉन्ड CH, इसमें डबल बॉन्ड इस CH में डबल बॉन्ड अटैच था तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड O लगा दीजिए प्लस देखिए फिर CH3 एंड CH3, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच था तो यहाँ पे आप लोग डबल बॉन्डेड O लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये है कीटोन, ठीक है ना, दोनों तरफ R ग्रुप है तो ये कीटोन है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3 तो ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। सो इसका नेमिंग क्या होगा प्रोपेन 1, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन होता है तो 1 लगाते हैं हम लोग, एल्डिहाइड होता है तो AL लगाते हैं, तो क्या है कीटोन है तो 1 लगाया, मीथेन इथेन प्रोपेन 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया इथेन एल, ठीक है, इथेन एल, मीथेन इथेन एल्डिहाइड है इसलिए AL आ गया, AL आ जाएगा, ठीक है, इथेनॉल। इसको हम लोग अगर ओजोनोलाइसिस करते हैं देखिए क्या होगा, इधर से ए डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 रिंग मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो एंड प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है। जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा वहाँ पे डबल बॉन्डेड O आ गया, ठीक है, डबल बॉन्डेड O आ गया। तो ये हो गया ओजोनोलाइसिस हमारा। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, ठीक है। कुछ मेथड है जो आपको याद रखना है, जैसे कि ओजोनोलाइसिस और बाकी जो मेथड है जो इम्पोर्टेंट है वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने का चांसेस है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इधर से, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। जो प्रिपरेशन हम लोग 3 प्रिपरेशन देखे हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि उस रिएजेंट के साथ हम लोग जैसे कि CrO3, PCC, उसमें से ओज़ोनोलाइसिस उसमें से हम लोग दोनों ही बना सकते थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। बट ऐसा भी रिएक्शन होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो अभी हम लोग वैसे टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया गेटरमैन कोच रिएक्शन, इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या कहता है, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CO एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 देन बेंजल्डिहाइड विल फॉर्म, द रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन है, उसको हम लोग अगर CO प्लस HCl एंड AlCl3, ठीक है ना, एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं। AlCl3 क्या है लुईस एसिड है, ठीक है ना, AlCl3 क्या है लुईस एसिड है। सो CO प्लस HCl एंड AlCl3 इन तीनों के साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, एल्डिहाइड मिलता है। देखिए C डबल बॉन्डेड O एंड H, ठीक है ना, C डबल बॉन्डेड O एंड H। इस बेंजीन रिंग को आप लोग R मान लीजिए और एक तरफ H है एक तरफ R है तो क्या हो गया ALDI। यही तो बोला है डेफिनेशन में, देखिए व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक है ना।
is treated with CO and HCl in presence of AlCl3, then benzaldehyde will form. This reaction is known as Keterman-Koch reaction. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारे पास, बेंजल्डिहाइड मिलता है। बेंजीन को CO and HCl एंड AlCl3 के साथ ट्रीट करने से हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो गेटरमैन-कोच रिएक्शन किस लिए यूज करते हैं हम लोग, पार्टिकुलरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग गेटरमैन-कोच रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कीटोन को कैसे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, प्रिपरेशन आप लोगों का इतना जितना दिखा है मैंने उतना पढ़ने से ही हो जाएगा। अभी हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग देखिए, एल्डिहाइड अगर लिखते हैं, देखिए C डबल बॉन्डेड O R एंड H। ठीक है, आप लोगों को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। सो इसके वजह से हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है। ठीक है ना, डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके सामने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या आएगा, कार्बन के तरफ से, कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मीन्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपको जानना ज़रूरी है रिएक्शन देखने से पहले। ठीक है ना, पहले तो एक पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे जो कार्बन है वो पॉजिटिव सेंटर है और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल इज योर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास रिएक्शन है H न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स सपोज कीजिए हमारे पास एक कीटोन है। ठीक है ना, R एन R डैश। ठीक है, एक कीटोन है प्लस H डैश न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे हम लोग अगर H एन न्यूक्लियोफाइल को अगर हम लोग ये अगर डिसोसिएट होता है तो कैसे होगा, देखिए H पॉजिटिव एंड प्लस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अभी हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। ठीक है ना, इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, स्टेप 1। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, मैंने बोल दिया न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज। सो नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा या नेगेटिव नेगेटिव के पास जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कीटोन पे और एल्डिहाइड पे पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, पॉजिटिव सेंटर कार्बन वाला है कि नहीं, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव। सो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो कार्बन के ऊपर अटैक करते ही ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए कैसे, ये आर डैश, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो यहाँ पे कार्बन के पर कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5। लेकिन कार्बन तो हमारे 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन का, वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, देखिए ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन आर डैश ऑक्सीजन नेगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैच्ड हो गया हमारा कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच्ड हो गया।
अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो एच पॉजिटिव निकला था स्टेप 1 पे, ये क्या है, स्टेप 1 है, ठीक है ना। स्टेप स्टेप 2 है ये वाला, ठीक है, स्टेप 2 है। अभी स्टेप 3 चल रहा है। यहाँ पे अगर एच पॉजिटिव आ गया, ए वाला एच पॉजिटिव जो निकला था स्टेप 1 में, ये एच पॉजिटिव आ गया, कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इस एच पॉजिटिव को ले लेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, सी आर आर डैश न्यूक्लियोफाइल एंड ओ एच, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए पहले से मैं समझा रहा हूँ, स्टेप 1 पे क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा वो डिसोसिएट हो गया, एच एंड एन यू, एच एन यू जो था वो डिसोसिएट होके एच पॉजिटिव एंड एन यू नेगेटिव, ठीक है। ये जो एन यू नेगेटिव है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पहले सेकंड स्टेप पे क्या होगा, एन यू नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, सो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर अटैक किया। और जो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसीलिए एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद हमें ए मिला। इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज हमारा जो पहले स्टेप पे हाइड्रोजन निकला था उसको उस हाइड्रोजन को ले लेगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक क्या होता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं उसी टाइप का रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, HNU, उसी तरीके से समझिए HCN, ठीक है ना, HCN। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, स्टेप 1, अभी अच्छी तरीके से लिखते हैं हम लोग। स्टेप 1 पे क्या होगा, HCN जो है वो क्या हो गया, डिसोसिएट होगा फर्स्ट स्टेप पे, और क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड इज योर CN नेगेटिव, ठीक है ना, CN नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड कीटोन पे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, HCN का एडिशन करेंगे उधर, ठीक है। तो कैसे एडिशन करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग, पहले ही देख चुके हैं, ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है ना। एच न्यूक्लियोफाइल जो देखा था उसका एग्जाम्पल है HCN, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, HCN का डिसोसिएट होगा और एक क्या बनाएगा, ये H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, देखिए सेकेंड स्टेप पे हमारे पास जो हम लोग सपोज कीजिए हमने उसी तरीके से एल्डिहाइड लिया, ठीक है, R1 एंड R2, सॉरी कीटोन लिया, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। CN आ गया, ठीक है। जो CN है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। एल्डिहाइड और कीटोन का पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, कार्बन है, इसीलिए कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये नेगेटिव जो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो एक बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है, पाई बॉन्ड, वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड, अनदर इज योर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज लूजली बाउंडेड, सो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, ठीक है। CN नेगेटिव आ गया और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें क्या मिला, R1 R2 ऑक्सीजन नेगेटिव एंड CN, ठीक है, O नेगेटिव एंड CN। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप पे H पॉजिटिव निकला था वो आके एडिशन हो जाएगा। पहले सेकेंड स्टेप पे देखिए क्या हुआ, एडिशन ऑफ CN हुआ। अभी जो हो रहा है एडिशन ऑफ H, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, HCN का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। H का भी एडिशन हो रहा है, CN का भी एडिशन हो रहा है। पहले CN का एडिशन हुआ, उसके बाद अभी H का एडिशन हो रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। R1 R2 CN एंड OH, ठीक है, OH। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड पे कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, R एंड R डैश, एल्डिहाइड और कीटोन प्लस R डैश OH, ठीक है ना, ये एल्कोहल हो गया। R मीन्स एनी कार्बन चेन, ठीक है, एनी कार्बन चेन, R डैश OH एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का एडिशन कराना है कहाँ, कार्बोनाइल कंपाउंड पे।
एल्डिहाइड और कीटोन पे हमें अल्कोहल का एडिशन कराना है। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट स्टेप पे वैसा ही सेम होगा, R डैश O बॉन्ड H। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो H पॉजिटिव लूज करेगा और क्या बनाएगा, R डैश O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जैसे कि हम लोगों ने देखा था HCN के केस में, यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, ठीक है ना, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव निकला था। सिमिलरली अल्कोहल में RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव निकला, ठीक है। अभी RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जाके कहाँ, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, RO नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप पे तो ये हो गया। उसके बाद इसमें जनरेशन हुआ RO नेगेटिव का, ये RO नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेगा और एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें क्या मिला, R डैश एंड इसमें क्या आ गया, ए ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ अटैच हो गया, सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ क्या है, O के साथ क्या है, R डैश, और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ए वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से जो H पॉजिटिव था वो इस फर्स्ट स्टेप पे जो निकला था वो आके अटैच हो जाएगा, R डैश OH एंड OR डैश, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अभी अगर हम लोग और एक बार अल्कोहल देते हैं, इसमें और एक बार अल्कोहल देते हैं, तो अल्कोहल एंड वाटर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये जो OH है AvOR डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो OH है AvOR डैश पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका। सो ये हो गया एडिशन ऑफ अल्कोहल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। सो अभी हमारे पास देखिए एक टॉपिक था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये जो है आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। सो ये हो गया, देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एल्डिहाइड का एंड कीटोन का, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। सो देखिए क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कीटोन, ठीक है, देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कीटोन। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए, अ, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, सपोज डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है ना, डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन है डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। यहाँ पे आप लोग CH3 दे दीजिए R के जगह पे। सो एक क्या हो गया एल्डिहाइड, एक क्या हो गया कीटोन, एक तरफ H एक तरफ CH3 और दोनों तरफ CH3 रहा तो कीटोन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ कीटोन। क्यों, यहाँ पे दो फैक्टर होता है, एक तो स्टेरिक फैक्टर, अनदर इज योर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पहले हम लोग स्टेरिक फैक्टर समझते हैं, क्यों एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, ठीक है ना, CH3 क्या है, बहुत बल्की है, ठीक है, बहुत बल्की है। हाइड्रोजन क्या है, छोटा है तो कम बल्की है, ठीक है ना, CH3 बड़ा है तो बल्की है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आके अटैक कर रहा है हमें, हमारा इस पॉजिटिव सेंटर पे आके अटैक कर रहा है। सो इस पॉजिटिव सेंटर पे आके अटैक कर रहा है, और कीटोन पे भी सिमिलर इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा है। लेकिन कीटोन पे दो बल्की ग्रुप है, एक बल्की ग्रुप और अनदर बल्की ग्रुप इज दिस। एल्डिहाइड पे एक ही बल्की ग्रुप है, कीटोन पे दो बल्की ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इजीली आएगा, ऑब्वियसली एल्डिहाइड पे इजीली आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस कम फील होगा, रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, लेस स्टेरिक साइड पे आएगा। लेस स्टेरिक साइड पे आएगा न्यूक्लियोफाइल तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन किसके बीच में, इस CH3 के बीच में और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन, रिपल्शन कम होगा,
तो एनर्जी कम होगा मॉलिक्यूल का, ओवरऑल मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा। किसी भी चीज़ का अगर एनर्जी कम होता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? जिसका एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा है क्या होता है, वो अनस्टेबल है। तो ये जो एल्डिहाइड है ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? इसमें क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप कम है तो न्यूक्लियोफाइल ईज़िली आएगा। लेकिन कीटोन पे देखिए यहाँ पे 2-2 बल्की ग्रुप है, CH3 एक साइड, अनदर एक साइड में भी CH3 है। तो दोनों का रिपल्शन फ़ील करेगा कौन? ए न्यूक्लियोफाइल। रिपल्शन ज़्यादा फ़ील करेगा, दैट मीन्स एनर्जी ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स क्या क्या समझ सकते हैं इससे? हम लोग समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है देन दैट ऑफ कीटोन, ज़्यादा ईज़िली रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ईज़िली एल्डिहाइड पे आएगा देन दैट ऑफ कीटोन, ठीक है? ये हो गया स्टीरिक फैक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी होता है। आप लोगों ने प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जीओसी में देख सकते हैं, हमारा क्लास 11 का भी लेक्चर अगर शायद खत्म हो गया है जीओसी का, उसमें देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को समझाया गया है कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या है, वो सब समझाया गया है। तो एल्डिहाइड पे प्लस आई इफेक्ट कम है और कीटोन पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि 2 CH3 है। 2 CH3 दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना? कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन रीच करेगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन रीच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ईज़िली नहीं आएगा, ठीक है ना, इसके पास। सो इसी वजह से हमारा कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। सो कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो क्या, स्टेरिक रीज़न जो मैंने समझा दिया, अनदर रीज़न इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। इलेक्ट्रॉनिक रीज़न क्या होता है, माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारा रिएक्टिविटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, जो बोला है वही लिखा है। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कीटोन देन कीटोन, ठीक है? कीटोन से ज़्यादा एल्डिहाइड रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं इससे, ठीक है? तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका थोड़ा-सा पोर्शन रह गया है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।